जरा सुनिए तो खान सर प्यार के विषय पर क्या कह रहे हैं। लड़कों को कभी भी लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता है। ये 110% हम लिख के देते हैं। ये खान सर की गारंटी है। बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव होता है, शारीरिक खिंचाव होता है, जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है, लड़का को भी लड़की के प्रति होता है। जिसका ये काम अब वो लोग कैसे कहेंगे? शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो कहेंगे भाग तो यहाँ है। तो इसको छुपाने के लिए एक नया शब्द इजार कर देता है, लव। ससुरा कहीं। अच्छा, अगर ये लव होता है तो आप देखे होंगे ज्यादातर लव खूबसूरत लड़कियों से होता है, बूढ़ लड़कियों से नहीं होता है, जो तेज टाड़ रहती हैं उनसे नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए बाबू दिमाग से आप इस सब चीज को हटा दीजिएगा। प्यार शब्द भी कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक अट्रैक्शन होता है। और फिर प्यार क्या चीज होता है? लव क्या होता है? लव एक तरह का आप समझिए किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होता है। जैसे हम अपने पिताजी को कुछ बोल दें, कितना भी हमारा रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो मेरे पिताजी सब कुछ छोड़ के हमें बचाने आएंगे। तो लव होता क्या है कि दुनिया का वो लव अगर आपसे किसी को हो जाएगा ना, तो आपके लिए वो कितना भी बुराई कर देगा, लेकिन आप उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। ऐसा आजकल का लड़का ना अट्रैक्शन को लव कहता है। सब लड़कियों लोल है, सब फंस जाती हैं, से धाए दो तनी सा लड़का कुछ कर देता, वाह तुम कितनी सुंदर हो रे, तरीका तो कितना सुंदर है, तो डेमो दे रहा है थोड़ा सुंदर है, चल जाएगा फिर तो समझ में आइयो। यहाँ पे लव वगैरह कुछ नहीं होता है। ये जिंदगी की हकीकत है, इसे नहीं स्वीकार करेंगे जिंदगी आपको स्वीकार नहीं करेगी, फिर लतिया देगी, सड़क पर जिंदगी बिता देंगे, जनगणना के काम में आएंगे, गिना के जनगणना में पृथ्वी से चले जाएंगे, साले किसी काम का नहीं होगा यहाँ पर। जी हाँ, यही बात अगर हमारे आध्यात्मिक कोई धर्मगुरु कह दे तो हमारे आजकल के नई पीढ़ी के नौजवान कहेंगे कि ये तो पौराणिक बातें हैं, रूढ़िवादी बातें हैं, उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हमारे नौजवान धर्म और अध्यात्म से इतना कट चुके हैं कि हमारे शास्त्र पुराण वेद के बातों को रूढ़िवादी और पुरानी बातें समझ लेते हैं, जबकि यही बात शास्त्र पुराणों में भी लिखा हुआ है। लेकिन यही बात जब खान सर बता रहे हैं तो नवयुवक मानेंगे भी, क्योंकि इनके तो न जाने कितने चाहने वाले हैं। ये सत्य भी है। वैसे प्यार पर चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। फिर आप लोग सोचेंगे कि अगर आप मैथिली में वीडियो बनाते हैं और तो इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत था और फिर हिंदी में क्यों। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि फेसबुक का मांग है कि आप किसी एक वीडियो में एक ही लैंग्वेज में बना सकते हैं, वो अच्छा होगा, नहीं तो मोनेटाइज नहीं होता है। दूसरी बात, प्यार पर मैं मैथिली में एक वीडियो बना चुका हूं और आज मुझे लगा कि आज खान सर का उदाहरण देकर ये वीडियो बनाना अच्छा होगा, क्योंकि नए नौजवान नए पूरी लोगों के दिमाग में ये अच्छी तरह से फिट बैठेगा जब ये खान सर के बात सुनेंगे तो। क्योंकि वेद पुराण के बातों को ये लोग तो पुराना मान देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे शास्त्र पुराण में वेद में जो है पूरा रिसर्च किया हुआ बात है, जो कुछ भी है रिसर्च किया हुआ है, उसमें कोई 1% भी झूठ है ही नहीं। हम लोग उनसे दूर भाग जाते हैं, उस पर अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा बोल देते हैं। उसे आप समझिए, पढ़िए, अनुभव कीजिए, तब आपको भी समझ में आएगा कि वो जो बता रहे हैं वो सत्य है। फिर आप बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा होता होगा, जब प्यार व्यार कुछ नहीं है तो कृष्ण भगवान के ये कैसे किए, वो कैसे, बहुत सारे प्यार की कहानी कैसे हुआ, इसके लिए लंबी चर्चा की आवश्यकता है। तो संक्षेप में चलो मैं आज कुछ चर्चा कर लूँ। जो हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं, विशुद्ध प्रेम जो होता है आत्मा से परमात्मा का होता है, और दूसरे नंबर का प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का। और आजकल जो कुछ हो रहा है, जिसे खान सर भी कह रहा है, वो शरीर के ऊपर मर मिटने की बात होती है, उसे अध्यात्म वासना कहते हैं। भोग विलास की बातें, वासना की बातें, वो असल में प्रेम नहीं होता है। वैसे आप लोग हिंदी फिल्म में भी सुने होंगे कि हर किसी के हाथों में प्रेम लकीर नहीं होता, हर कोई के नसीब में प्रेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म अध्यात्म कहता है कि दूसरे जन्म के बंधन के कारण कुछ लोगों के हाथों में प्रेम लकीर होता है और वही प्रेम कर सकता है, उसमें वासना कहीं भी नहीं होता। अब अगर आप इतिहास में उल्टा कर देखेंगे तो प्रेम तो हुआ, लेकिन शादी से पहले, पति पति बन जाने से पहले दो शरीर का मिलन कहीं नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आजकल क्या ऐसा होता है? हर कोई प्रेम का नाटक कर रहा है, और जैसे 2-4 शर्ट पैंट रखते हैं उसी तरह से कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड तो फलाना चिलाना 3-3 4-4 रखते हैं। ये सब सारे के सारे वासना है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और इसे तो आज खान सर भी बता दिए। प्रेम दो आत्मा का मिलन है, इसमें कहीं भी वासना नहीं है। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आजकल की नई पीढ़ी के नवयुवक नवयुवती के लिए, खासकर जो आजकल फिल्म देख करके, सीरियल देख करके, विभिन्न प्रकार के वीडियो देख करके जो पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हैं और वेद पुराण से तो दूर हो ही चुके हैं, जिसके कारण से ये वासना को ही सब कुछ मान बैठते हैं और
और उसमें जो माँ बाप जन्म से लेकर के इतने प्यार दुलार से पाल करके जवान करते हैं, उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करके मनमाना रूप से कुछ न कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या आप देखें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोग इसमें सुखी रहेंगे। क्या वो सुखी रह पाते हैं? वासना का कुछ दिन उम्र होता है, कुछ दिन तक वो टिक पाता है, उसके बाद फिर वही बात, लड़ाई झगड़ा, और बहुत सारे मामलों में तो तलाक भी हो जाते हैं। और वैसे मैं मैथिली में एक वीडियो बना भी चुका हूं कि जो कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि विदेश में तो अपने मन से शादी करते हैं, हमारे यहाँ माँ बाप कर देते हैं। तो संक्षिप्त में बता दूं, जैसा कि उस वीडियो में बताया था, ये नहीं देखिए कि उनको कितनी आज़ादी मिली है, आप ये देखिए कि उनके यहाँ अमेरिका हो या कोई देश, तलाक का परसेंट कितना है। लगभग 52% से अधिक है अमेरिका में तलाक का परसेंट। हमारे यहाँ माँ बाप शादी कर देते हैं तो 1% से ऊपर लगभग गया है तलाक का परसेंट। आप समझ सकते हैं कि किसके यहाँ का संस्कार कितना उत्तम है। मैं फिर से नए युग के नवयुवक एवं नवयुवती को निवेदन करना चाहूँगा कि आप वासना के भस्मीभूत होकर अपने माता पिता के मान मर्यादा का मर्दन ना करें, और थोड़ा समझे, थोड़ा अपने धर्म अध्यात्म को भी समझे। अगर आपको सुखी होना है तो माँ बाप जहाँ शादी कर देंगे वहाँ भी सुखी हो सकते हैं, और अगर नहीं होना है तो अपने मन से भी करेंगे तो आप वहाँ भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जो माँ बाप इतने प्यार से, इतने दुलार से आपको इतने बरस पाला है, उसका मान सम्मान करते हुए वो जो जहाँ शादी कर दे वही को स्वीकार करना चाहिए। और जो हमारे इस बात से सहमत है वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं।